तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि फ्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो आज फ्री क्लास ही चल रही है और ये फ्री क्लास पूरा कंप्लीट कोर्स के साथ चलेगी। पूरा चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट चलेगी, जिसमें आज पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है पता है आपको? प्रतिशत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी मान 100 पे करना। क्या 100 पे कोई वैल्यू निकालनी ही परसेंटेज कहलाती है। 100 मतलब क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज 100 पर। वो क्या है देखो मेरा, वो है परसेंटेज का वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है हमारे लिए। फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो ये जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है, यह बहुत जरूरी है पढ़ना और एवरी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो इसको हम समझने के लिए क्वेश्चन से समझेंगे और एक नए मेथड से सीखेंगे। जो मेथड सबसे अलग होगा, ग्राफिकल मेथड होगा, हमारा खुद का कॉन्सेप्ट होगा, जिससे आपको एग्जाम में जो टाइम लगता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको स्क्रीन में विजिबल कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आ चुका है। इसको आप पहले रीड करिए, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन को रीड करेंगे ना उतना क्वेश्चन सरल हो जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है ना? पहला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए की आय, एक व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो कोई व्यक्ति ए है, इस प्रकार से समझो क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति क्या है? ए है। उसकी जो आय है, इनकम, वो बी से, किसकी आय से? बी की आय से। एक व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो अगर हम इस बी को 100 मान लें, बी की आय क्या मान ली हमने? 100 मान ली है। तो इसकी 20% कम होगी की। तो 20% अगर 100 का करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी ना ये की। अब क्वेश्चन ने कहा है, तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो व्यक्ति बी की आय है जो, वो ए की आय से किससे कह रहा है? ए की आय से। जिससे कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान देना है आपको। तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 80 है, ये 100 है, तो कितनी अधिक है? 20 अधिक है। कितनी अधिक है? 20 अधिक है। तो बी की जो आय है वो 20 अधिक है। किससे कह रहा है? ए से। तो उसे हम नीचे लिखेंगे, जिससे कहता है उसे हमेशा नीचे लिखना है। मल्टीप्लाई परसेंटेज है, पूछा ना, तो 100 के करेंगे। 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 से 100, कितनी बार कटेगा? 25 बार। कह देंगे आंसर आ गया 25%। एक बिल्कुल बेसिक है, इजी कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 25% अधिक है। एक व्यक्ति ए की ऊंचाई है तो बी की ऊंचाई से 25% अधिक है। तो क्वेश्चन ऐसे उसी प्रकार था पहले जैसा। तो देखो, कोई व्यक्ति ए है, कौन है? ए। व्यक्ति ए की ऊंचाई है जो, वो किसकी ऊंचाई से? बी की ऊंचाई से। इसकी बी की ऊंचाई से 25% अधिक है। अगर बी की हम कहें कि 100 है, कितनी मान लें? 100, तो इसकी प्लस 25% अधिक, तो 100 का 25% 125 हो जाएगा ना। तो इसमें आ गई 125, तो हो गई 125 हो गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है, तो बी की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम होगी? बी की ऊंचाई है जो, वो ए से कितने प्रतिशत कम होगी? सी समझ में आया ना? ए से कहा गया यहाँ पे, तो इससे कितने कम है? आप कहेंगे 125, तो कितने हैं? 100 है ना। 100 है तो कितनी? 25 कम होगी, तो 25 कम है। किससे बात हो रही है? 125 से। गुणा में 100। काटना तो आसान है, 25 कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काट दो, कितनी बार? 20 पंचे 100। तो 20% आ गया इसका फाइनल आंसर। अब आप समझ सकते हैं कि मैथ वास्तव में बहुत आसान है। अगर उसको आसान तरीके से पढ़ा जाए तो मैथ वास्तव में बहुत आसान है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट बना रहे हैं वीडियो इसका पहले। चलो अगला क्वेश्चन है, वो आप लोग करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अगला, कि महंगाई के कारण किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या है?
महंगाई के कारण किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो कैसे करें क्वेश्चन को। पहले हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में प्रारंभिक मूल्य है किसी वस्तु का जो मान लिया 100 है। कितना है? 100 है। अब इसमें क्या हुआ, वृद्धि हो गई कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि। अगर 100 पर 20 की वृद्धि करो तो कितना हो जाएगा बाद का मूल्य? ये बाद का मान लिया हमने, बाद का मूल्य। तो बाद में मूल्य कितना हो गया? आप कहेंगे बाद में जो मूल्य है वो हमारा 100 से 20% बढ़ा तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब 100 से 20% बढ़ा कितना हो गया? 120 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए बड़े हुए मूल्य को, मतलब इस बाद वाले मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। कितना कम कर दे इसको हम कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। इसको कम करके यहां ले जाना। तो ये 100 है, ये बराबर कितना कम करना पड़ेगा इसे हमारे लिए? बताओ जल्दी से। 20 कम करना पड़ेगा इसको। कितना? 20 कम करना है तो इसको 20 कम करते हैं। 120 से कितना कम करना पड़ेगा प्रारंभिक पाने के लिए? 20 कम करना है। किससे? 120 से, बड़े हुए मूल्य से, बाद वाले मूल्य से। ठीक है ना? कितने से? 120 से। गुणा में कितना आ जाएगा? 100। अब रही बात काटने की, बिंदी से बिंदी काट दो, 2 से 12 काटो 6 बार, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 50 बार। 50/3 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप समझ सकते हैं आप कितना आसान है ना? तो हमारा चौथा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं जो वो है, पढ़ो अच्छे से। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। कोई वस्तु है उसके मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। तो देखो प्रारंभिक मूल्य को सेम क्वेश्चन है। जो प्रारंभिक मूल्य वस्तु का कितना मान लिया? 100 मान लिया। 25% की कमी हो जाती है तो बाद का मूल्य कितना प्राप्त होगा? बाद वाला मूल्य आप कहेंगे 100 में 25 जाएगा कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 75। कितना हो गया? 75 हो गया। 25% हो गया तो बाद वाला कितना आ गया? 75। अब कह रहा है क्वेश्चन घटे हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। घटे हुए मूल्य को मतलब जो बाद वाला मूल्य है इसको कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। इसको हम कितना बढ़ा दें कि हमें ए वाला मूल्य मिल जाए। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 75 से 100 बढ़ाने के लिए 25 की कमी है ना 100 से, इसमें 25 बढ़ाएंगे। किससे बढ़ाना है? इससे। इसको बढ़ाना तो बचे में 75। यही प्रॉब्लम आती बच्चों के साथ। ये बताइए चलता वो इस पे करना या इस पे करना? वो जिससे कह रहा है उसी से करना। इंटू 100। 25 कम 25, 25 3 75। 3 से 100 काटोगे तो आएगा क्या? 33 सही 1/3%। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमारा पहला टॉपिक था इसका वो फिनिश हो चुका है, वृद्धि या कमी प्रतिशत। अब नया टॉपिक आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे आ गया है, मूल्य, खपत और व्यय। मूल्य, खपत और व्यय, जिसका फार्मूला है व्यय या खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। तो इसको हम पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, एक जो रेलवे वगैरह एग्जाम कराती है ना, इनमें आता है क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और वस्तु की खपत को 10% कम कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु का होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो पहले हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं इसको आपको, फिर इसका हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा। में चुटकियों में तो पहले पढ़ेंगे हम क्या? बेसिक से, ताकि कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहेगा। तो देखो जैसा कि क्वेश्चन का फॉर्मूला हमारे ऊपर लिखा है कि मूल्य, तो हम अपना ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं कि कोई वस्तु का मूल्य है 100 रुपए है। कितना मूल्य है? 100 रुपए। 100 इसलिए मान रहे हैं ताकि कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। और 100 मूल्य है और खपत मान ली हमने, इसकी जो खपत भी है वो भी हमने 100 मान ली है। तो कोई खर्च बताएगा कितना होगा? तो 100 रुपए मूल्य है, 100 किलोग्राम की खपत कर रहे हैं किसी वस्तु की हम, तो खर्च कितना कर रहे होंगे हम इसके लिए? 10,000 रुपये, 10,000 रुपए
खर्च कर रहे होंगे। ये हमने सब माना, अपने मन से माना, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का काम ही है क्या, मान लो अपने मन से, जहां है कुछ ही मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो इसलिए माना था कि 25 की वृद्धि की बात हो रही है, तो प्लस 25 कर देंगे इस पे हम। तो 100 पे जितना बढ़ाना है सीधा निकल आता कितना 125, 100 का 25% 125, और खपत में करना है 10% की कमी, तो इसमें कर दो 10% की कमी, तो माइनस 10% की कमी, तो 100 से 10 कम हुआ कितना आ गया 90। तो खर्च कितना हो रहा है पूरा टोटल गुणा कर दो, तो 125 गुणा 90 करेंगे तो कितना आएगा 11,250, पूरा कर लेना आपको 11,250, ठीक है। अब आपको बताना है कि वृद्धि हो रही है कमी, पहले खर्च कर रहे थे 10,000 रुपए, अब कितना कर रहे हैं 11,250, तो वृद्धि या कमी हुई ये सबको पता है ना, वृद्धि हो रही होगी 10,000 से 11,250, 1,250 रुपए की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कितने की हो रही है वृद्धि हो रही, क्या हो रही है वृद्धि, कितने की हो रही 1,250 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है, पहले खर्च कितना था 10,000 पे हो रही है, तो 10,000 पे 1,250 की वृद्धि हो रही है। परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई 100 कर लो, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं करना, काट दो यार, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 बिंदी से 1 बिंदी, 125 पे 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा पीछे से 12.50, या आप 5 कह सकते हैं, आप 10 कह सकते हैं, आप इसके लिए यही आपका होगा जो फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आया ना, ये था हमारा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं चलो इसके हम शॉर्टकट पे, जो आपको चुटकियों में सिखाया करना देखते हैं। तो अब शॉर्टकट क्या है हमारा, बहुत शॉर्टकट का मतलब है बहुत ही शॉर्टकट, और यहीं पे नहीं पूरा परसेंटेज मेंसुरेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, एक एक पेज वाले, तो 10th क्लास में पढ़े हम लोगों ने वो वाले, उन सब पे काम करने वाली ट्रिक बता रहे हैं आपके लिए, तो याद कर लेना आराम से। ये ट्रिक मतलब या कॉन्सेप्ट ही समझ लेना इसको फिर। तो प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमारा क्या है शॉर्टकट्स है। अब आप कहेंगे सर याद करना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ता किसी चीज को, हम यहाँ पे याद करना नहीं सीखेंगे कोई चीज, ना कोई फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं करना है, जो आप पढ़ के आए अभी तक वही पर्याप्त है। यहाँ तो आपको सब पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते करते सीखेंगे हम। तो ये फार्मूला है हमारा, इस पे कैसे काम करेगा देखो परसेंटेज पर, तो काम कर रहा है कैसे, सबसे पहले ये आपकी जो खपत है खर्च है इस पर काम करेगा, खर्च या व्यय, इसको मान लिया प्लस माइनस ए। अब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी पहले या कमी हो रही थी, आप कहेंगे 25% की वृद्धि हो रही थी, क्वेश्चन इसमें कह रहा है 25% की वृद्धि हो रही, तो प्लस आएगा 25% की वृद्धि। इसके बाद कह रहा था कि 10% की कमी हो जाती है खपत में, तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब माइनस प्लस क्या हमने सीखा है कॉन्सेप्ट, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, और x की वैल्यू क्या है 25 है, और y की वैल्यू क्या है 10 है, अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा, बोलो कितना ही आएगा नहीं आएगा। अब इसमें से घटेगा कितना बचेगा, 25 में से 10 जाएगा, सब बता देंगे, 25 माइनस 10 15, इसको काट दो, बिंदी से बिंदी काट दो, 25 बटे 10 का मतलब हो 2.5, घटाओगे जवाब क्या बचेगा 12.5%, या 50 भी कह सकते हैं आपसे, वही आंसर आया है। आप कहोगे सर ये तो उससे कठिन है, नहीं उससे सरल लगेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है उस सबको हम क्वेश्चनों को इस ट्रिक से ही करेंगे ताकि क्वेश्चन सरल हो जाएंगे और हमारे लिए ट्रिक भी याद हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लो और उसको करो, नहीं आ रहा तो मैं बताता हूं आपको। चलो क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो पहले 20 की वृद्धि फिर 20 की कमी, तो ये तो हमेशा आप सोच लो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा। देखो कितना आएगा, जब भी क्वेश्चन में प्लस माइनस एक्स मतलब प्लस 20% की वृद्धि
और 20% की कमी। जब भी 20% की वृद्धि 20% की कमी आ रहा है तो हमेशा होगा जो क्या होगा क्वेश्चन में 4% की कमी आएगा। कितना? हमेशा 4% की कमी आएगा। देखो प्रूव करेंगे हम लोग। प्लस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे माइनस एक्स वाई की वैल्यू 20 गुणा 20/100। 20 प्लस के हैं माइनस के कुछ नहीं बचेगा, माइनस का ये चिन्ह है आगे आ जाएगा, बिंदी से बिंदी जीरो कट गए दोनों, 2 दूनी 4 परसेंटेज आया। और ये माइनस साइन आया जो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये कमी हो रही है। क्या कमी? जब भी क्वेश्चन में 20% की बात हो रही है उसमें हमेशा होगी 4% की कमी। आंखें मीच के लगा देना, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है जो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो इसको आप पढ़ रहे हैं कि चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 30 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी तरीके से करेंगे अपन, बहुत शॉर्टकट तरीके से और बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन सीधा सीधा। तो मान लिया पहले हमने कि 100 रुपए है चावल का मूल्य, कितना है 100 रुपए। मूल्य में 35 की वृद्धि हुई तो 100 पे अगर 35 की वृद्धि करेंगे आप 35 की तो हो जाएगा 135। अब वो बोल रहा है कि वृद्धि हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत कितनी कम कर दी जाए कि चावल पर खर्च में केवल 17% की वृद्धि हुई। मूल्य वृद्धि के पहले 30 किलोग्राम थी खपत। चावल की खपत कितनी थी मूल्य की वृद्धि के पहले? 30 किलोग्राम। मतलब यहां नहीं, यहां पहले यहां 100 रुपए के हिसाब से कितनी थी? 30 किलोग्राम उसकी खपत थी। कितनी थी? 30 किलोग्राम खपत थी। और बाद में जब वृद्धि हुई तो कितनी हो गई? ये वाली आपसे पूछी है, हमें पता नहीं कि निकालना है, ये तो हमारे लिए ये निकालना है ना। अब आप ही बताओ 100 रुपए के हिसाब से 30 किलोग्राम चावल जब आप खरीदोगे तो कितना खर्च करोगे टोटल? बताओ भाई ना, तो 3000 रुपए खर्च हो रहे थे। अब उनका खर्च है जो वो बढ़ चुका है। कितने की वृद्धि हो गई? जब यहाँ पे 35% की वृद्धि हुई तो यहाँ पे मूल्य में जो कुल खर्च कर रहे थे वो 3000 रुपए, अब वो 3000 ना करके 17% अधिक खर्च कर रहे हैं तो 100 पे 17 निकालना ना, तो 100 प्लस 17 मतलब 17, 170 निकालेंगे हम। 117/100 काट देते हैं इसको, 2 बिंदी से 2 बिंदी। 117 का 3 बार गुणा करते हैं तो आएगा हमारा 3510। 3510। अब आप बताओ क्या निकालना? एक्स निकालना है बाद वाला, सिंपल सा है। इससे से काट दो तो इससे सीधा काट देते हैं हम डायरेक्ट। एक्स बराबर आ गया, क्योंकि शॉर्ट सीखेंगे तभी तो हम जल्दी कर पाएंगे ना, कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट रहा है 26 बार, तो आ जाएगा 26 किलोग्राम खपत हो गई है। पहले खा रहे थे वो लोग 30 किलोग्राम, अब उन्होंने कर दिया है 26 किलोग्राम लेना। जब मूल्य में 35% की वृद्धि हुई तो उन्होंने अपना खर्च 17% कम कर दिया था, ठीक है ना। तो 26 किलोग्राम वो लेने लगे हैं। चलो अगला क्वेश्चन को बेसिक सेम क्वेश्चन है, आपको करो नहीं आएगा तो हम जो कर रहे हैं उसको देख लेना। जैसा कि चीनी वाला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि पहले किसी चीनी का मूल्य है 100 रुपए किलोग्राम है, क्या मान लिया 100। फिर वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई। अब मूल्य घट गया है तो जब 30% की कमी हुई तो कितना बचा? आप कहेंगे 100 में 30 गया 70 बचा, मतलब 70 रुपए में अब चीनी आने लगी है। और पहले वो जब कमी होने से पहले चीनी की खपत थी उस परिवार की 14 किलोग्राम खाते थे। वो कितना लेते थे खपत कमी से पहले? 14 किलोग्राम। कोई भी चीज है देखो मार्केट में जब कमी होती है, प्राइस गिरता है तो क्या करते हैं लोग उसकी ज्यादा मात्रा में देते, क्वांटिटी ज्यादा लेने लगते हैं ना। तो देखो पहले वो ले रहे थे 14 किलोग्राम क्योंकि महंगी थी चीनी, 100 रुपए की थी। जब 100 की थी तो 14 ले रहे थे, तो कितना खर्च कर रहे थे वो? 1400 रुपए खर्च कर रहे थे। अब क्या हुआ? 30% कम हो गया, 70 रुपए किलोग्राम गई। तब कितनी ले रहे हैं? हमने माना 10 किलोग्राम ले रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं वो? इसमें खर्च में क्या होगा? 10% उन्होंने कमी हो गई। मतलब कि पहले जो 1400 रुपए खर्च कर रहे थे अब वो 10% कम खर्च करने लगे। जैसा कि आप दिख रहे हैं तो 10% कम होगा तो 1400 का 10%, 1400 गुणा 10 मतलब 10 की कमी। 100 में से 10 गया 90,
बटे 100। 14 नम्मा 126। 1260 रुपए खर्च कर रहे हैं। पहले कर रहे तो कितने 1400 रुपए, जब 100 रुपए किलोग्राम चीनी थी, 14 किलोग्राम चीनी ले रहे थे तो 1400 रुपए खर्च होते थे। अब चीनी में 30% की कमी हुई, चीनी 70 रुपए पर किलोग्राम हो गई, तो अब वो अपना मूल्य है जो पहले 1400 खर्च कर दिया, 10 कम कर दिया तो 90% किया और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1260 खर्च कर रहे हैं। तो 1260 रुपए में 70 के भाव से कितनी चीनी आने लगी, इसको काट देगा, x बराबर हमारा जो आ गया वो आ गया 18 किलोग्राम चीनी खरीदने लगे। तो देखो आसान सा कॉन्सेप्ट है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कमेंट से जरूर बताएं, आपके सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेडियो के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने से, रेडियो के मूल्य में 40% की जब वृद्धि हो जाती है तो उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए दुकानदार की खपत कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी खपत में। तो देखो हमने बताया था एक फॉर्मूला, जब कमी और वृद्धि हो रही हो प्लस माइनस ए प्लस माइनस एक्स, ये वाला बताया था ना, उसी का यूज करेंगे। प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, वही फॉर्मूला है। वृद्धि हो रही है मूल्य में 40% की, प्लस 40 की वृद्धि, और बिक्री में कमी 20% की तो माइनस 20% की कमी, प्लस माइनस माइनस 40 गुणा 20 बटे 100। कैलकुलेशन आसान है, कर दी, इसको भी कर दिया। ठीक है, यहां पे सॉरी काटना नहीं है, ये घटाना पड़ेगा। तो 40 से 20 जाएगा, क्या बचेगा 40 माइनस 20 20 बचेगा। इससे 4 दूनी 8, 20 माइनस 8 क्या आएगा 12। 12% क्या हो गई वृद्धि हो रही है। क्यों, कैसे कह सकते सर आप वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आया, माइनस होता तो कमी हो रही होती। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक उद्योगपति अपने उद्योग से 20% कर्मचारियों को हटा देता है, जो कर्मचारी हैं 20% को हटा देता है और शेष बचे कर्मचारियों के वेतन को 20% बढ़ा देता है। उनका वेतन है जो उनका 20% बढ़ा देता है। तो ज्ञात कीजिए उसके मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखो सारे क्वेश्चन लगभग सेम हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रही है इसका। अगला हमारा जो पार्ट होगा वो होगा सेकंड टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक का जो आप देख रहे हैं माइनस का 20% की कमी, यहाँ प्लस की 20% की वृद्धि, प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। 20 में से 20 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। इसको करेंगे 4 दूनी 2 दूनी 4। पहले मैं बता चुका हूं, जब 2020 की बात होती है ना तो हमेशा 4% की कमी होगी। क्या होगी कमी, एक बार 20% की वृद्धि, एक बार 20% की कमी हो रही है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -4% कमी आएगा। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो। बच्चों की डिमांड पे मैंने बनाई थी कि बच्चे कहे थे फ्री में पढ़ाओ सर, पैसे नहीं दे सकते हम आपके, तो मैंने कहा फ्री कोर्स ला रहे हैं। और इसके बाद में जिसको पीडीएफ चाहिए है तो वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो तो उस पर आप जाइए और ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रुप पे आपके लिए लिंक के द्वारा हम आपको पीडीएफ दे देंगे, और पीडीएफ जो होगी उसमें इन सारे क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और अपने क्वेश्चनों का डिस्कशन कर सको। वहां पे आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, अपना कोई क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप पे भेजें और पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करके अपने कुछ मित्रों के साथ भेज दीजिए। हो सकता है आपको ये टॉपिक पहले से आता हो। जो नए मित्र हैं जिनको नहीं आता है, जिन्होंने अभी 12th पास की है, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़कर वो फ्री कर सकते हैं। आप ऐसे मित्रों के पास भेज दीजिए, तो आप उनको भेजेंगे तो कम से कम वो तो सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,